गांव का छोटा सा परिवार अपने घर के बाहर खड़ा था। सभी का चेहरा चिंता से भरा हुआ। गांव के बुजुर्ग जो एक लालटेन पकड़े हुए थे बोले, अरे भाई, ये तीसरी बार है जब कोई इस जंगल में गया और वापस नहीं आया। युवा लड़का रोहन टॉर्च हाथ में लेकर जंगल में प्रवेश करता है। पेड़ भयानक दिखाई दे रहे थे और रास्ता मुश्किल से नजर आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, गांव की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। जंगल के अंदर रोहन की टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर बने अजीबोगरीब निशानों को दिखाती है। अचानक उसे एक परछाई सी नजर आई। वो हल्का सा ठिठका और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। कुछ भी नहीं। जंगल के अंदर रोहन की टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर बने अजीबोगरीब निशानों को दिखाती है। अचानक उसे एक परछाई सी नजर आई। वो हल्का सा ठिठका और टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। कुछ भी नहीं। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने फुसफुसाने की आवाज सुनी। तू भी मर जाएगा। आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और जंगल उसके चारों ओर और भी घना होता जा रहा था। घबराए हुए रोहन ने एक पुरानी परित्यक्त कुटिया को देखा। दरवाजा चरमराया और खुला। अंदर बिखरी हुई पुरानी तस्वीरें और अजीबोगरीब चीजें दिखाई दीं। तस्वीरों में उन्हीं लोगों के चेहरे थे जो गायब हुए थे। अचानक वो परछाई पूरी तरह सामने आई। वो एक भयानक खून से लथपथ प्रेत था। रोहन कांपते हुए टॉर्च पकड़े खड़ा रहा। प्रेत ने धीरे धीरे कहा, तेरा अंत निकट है। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और भागने लगा। प्रेत उसके पीछे था। जंगल के ट्विस्टेड ब्रांचेस जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही रोहन गांव की सीमा पर पहुंचा, वह गिर पड़ा। ग्रामीण उसकी मदद के लिए दौड़े। बुजुर्ग अभी भी लालटेन पकड़े हुए थे। रोहन ने कांपते हुए कहा, वह जंगल खूनी साया। जंगल में प्रेत धीरे धीरे परछाइयों में विलीन हो गया। पेड़ों पर बने निशान हल्के से चमकने लगे। जंगल में सन्नाटा फिर से छा गया, लेकिन प्रेत की मौजूदगी का एहसास हर जगह था। रात के अंधेरे में एक छोटे से गांव के किनारे पर खड़ा एक पुराना और जर्जर मकान था। गांव के लोग कहते थे कि इस मकान में कुछ भयानक छिपा हुआ है। कई सालों से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात गांव के नौजवान राहुल ने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वे इस घर में घुसें और देखें कि अंदर क्या है। राहुल और उसके दोस्त सावधानी से घर के अंदर घुसे। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। तभी अचानक एक तेज आवाज ने उनकी चौंका दिया। लिविंग रूम में प्रवेश करते ही राहुल को एक अजीब सी छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे बढ़ती गई और एक मानव आकार लेने लगी। दोस्तों ने देखा कि फायरप्लेस पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। तभी छाया ने अचानक से राहुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। राहुल और उसके दोस्त भागते हुए बेसमेंट की तरफ गए। बेसमेंट में घना अंधेरा था और एक हल्की सी आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी जंजीर छत से लटक रही थी। तभी छाया ने फिर से प्रकट होकर उन पर हमला कर दिया। बेसमेंट में एक गुप्त दरवाजा था, जिससे एक छिपा हुआ कमरा खुलता था। कमरे में प्राचीन वस्तुएं और धूल से भरी किताबें रखी हुई थीं। बीच में एक अलौकिक वेदी थी, जिस पर अजीब संकेत बने हुए थे। वहां पर एक किताब मिली जिसमें उस छाया का रहस्य लिखा था। छाया अब और भी खतरनाक हो गई थी। उसकी आकृति और बड़ी और भयानक होती जा रही थी। कमरे का तापमान गिरने लगा और प्रकाश धुंधला होने लगा। राहुल और उसके दोस्तों ने अपने दिल में साहस जुटाकर अंतिम संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। राहुल और उसके दोस्तों ने अपनी सूझबूझ से उस छाया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसे ही सुबह का पहला प्रकाश फैला, गांव में शांति लौट आई। धुंध छट चुकी थी और गांव अब नए सवेरे में नहाया हुआ था। पक्षी चहचहा रहे थे और गांववासी धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आए। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।